चल रहा है और लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दिग्गज नेता क्षेत्र में आ रहे हैं और अपने एजेंडे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं गणेश गोदयाल जी और वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। सर पहले तो बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बद्रीनाथ में बेमौसमी चुनाव, एक तरह से हम इसको कहेंगे कि बेमौसमी चुनाव ये हो रहा है। पहले तो इसके बारे में बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत, कितनी खतरनाक है लोकतंत्र में, और अब ये जब हो ही रहा है तो लोग किस तरह से एक्सेप्ट करें। देखिए, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बद्रीनाथ विधानसभा में ये उपचुनाव ये बेमौसम बारिश के समान है। यहाँ पर जो हमारे पहले विधायक थे राजेंद्र भंडारी जी, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने ठीक चुनाव के समय पार्टी को धोखा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया और यहाँ की जनता को धोखा दिया। जनता किसी भी पार्टी से जब किसी व्यक्ति को चुनाव जिताती है तो जनता यह अपेक्षा उस व्यक्ति से करती है कि ये इसी प्लेटफॉर्म पर रहकर उनके लिए संघर्ष करता रहे। आपको ध्यान होगा कि बतेरी बार हम लोग जब सरकारों में थे, कांग्रेस की सरकारें थी, हम विधायक थे, तो हम अपनी सरकार के सामने खड़े होकर मजबूती के साथ अपनी बात कहते थे, चाहे उसमें लोगों को विरोध के स्वर नजर आए, लेकिन अपनी बात बोलते थे। तो चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, लोग ये अपेक्षा करते हैं नेताओं से, विधायकों से, कि वो अपनी पार्टी के बैनर तले खड़े होकर मजबूती के साथ उनका साथ दें। भंडारी जी ने लोगों के साथ, यहाँ के मतदाताओं के साथ छल किया, धोखा किया और राजनीति में इस छल को, इस धोखे को, इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसे स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम बोल रहे हैं ये बातें, ये बात हमसे पहले लोग बोल दे रहे हैं कि भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया। और जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास की बात तो देखिए, विकास तो अपेक्षित था ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में। लोग ये महसूस कर रहे थे कि अपेक्षा जो उनकी थी कि वो संघर्ष के बल पर यहाँ के क्षेत्र का विकास करें, वो संघर्ष उन्हें राजेंद्र भंडारी में नहीं दिख रहा था। तो लोग इस बात से आहत हैं कि भंडारी जी ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया, और अब लोग ये इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लखपत बुटोला के रूप में एक नया जनप्रतिनिधि चाहिए जो संघर्ष के बल पर इस क्षेत्र का विकास कर सके। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में विकास होता था, विकास होता है, लेकिन राजेंद्र भंडारी कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। हाल ही में वो दो साल करीबन उनकी विधायकी को, उसके बावजूद भी सड़कों की स्थिति खराब है। पोखरी जैसे क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है अस्पताल में, और उसके अलावा जोशीमठ क्षेत्र में जाए तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी सड़क से विहीन है। देखिए, जो विपक्ष का विधायक होता है ना, उस विपक्ष के विधायक के विधानसभा क्षेत्र में भी विकास करना सरकार का काम है, और अगर सरकार नहीं कर रही है तो उस विपक्ष के विधायक को संघर्ष का मादा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर विकास नहीं हुआ और ये अपयश आज सामने है कि भाई यहाँ विकास नहीं हुआ, तो उस विकास के लिए सरकार के तौर पर बीजेपी सरकार जवाबदेह है और विधायक के तौर पर राजेंद्र भंडारी जवाबदेह, दोनों जवाबदेह हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है, उसके लिए राजेंद्र भंडारी जी ने क्या आंदोलन किए, और अगर स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं तो सरकार ने उसके लिए क्या किया। तो ये दोनों आज कटघरे में खड़े हैं। विधायक के रूप में राजेंद्र भंडारी कटघरे में खड़े हैं और सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है कटघरे में। तो इन दोनों को आज जनता के सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। राजेंद्र भंडारी ने स्वीकार किया है कि विपक्ष में रह के काम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने विधायकी को त्यागा है और पार्टी बदली है। कांग्रेस पार्टी लखपत बुटोला जी के तौर पे क्या गारंटी देगी कि भाई अब वो विपक्ष में रह के विकास करेंगे, काम करेंगे? कैसे वो काम? राजेंद्र भंडारी जी ने कहा कि विपक्ष में रह के काम नहीं हो रहे थे। राजेंद्र भंडारी जी के अंदर अगर कुव्वत थी तो विधानसभा में सरकार को घेर के विकास कराते ना। जिन विधानसभा क्षेत्रों में अमूमन विपक्ष के विधायक रहे हैं, भाजपा की सरकार के समय कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकारों के समय भाजपा के विधायक रहे, जिन क्षेत्रों में, क्या उन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है? जिस तरह की सड़कें इस पोखरी क्षेत्र में है, क्या उससे बेहतर सड़कें उन क्षेत्रों में नहीं है? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उन क्षेत्रों में इससे बदहाल स्थिति में है? तो ये कहना उनका कि विकास नहीं हो रहा था, 2 साल में क्या विकास करेंगे? ये मंत्री रहे 5 साल, एक बार कांग्रेस के समय एक बार मंत्री रहे, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, और तब विकास नहीं हुआ, तो अभी 2 साल में विकास करेंगे? ये चुनाव विकास का है ही नहीं। अब ये चुनाव है संदेश का, और संदेश ये जाना चाहिए कि बद्रीनाथ के लोगों ने उत्तराखंड की राजनीति को सही दिशा देने के लिए अनैतिकता भरे जो कृत्य हुए उनको नकारा है।
ऐसे अनैतिकता करने वाले लोगों को नकारा है। ये तो जग जाहिर है ना कि उनकी पत्नी को सरकार ने 2 बार पद से मुक्त किया, पद से हटाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये तो जग जाहिर है, तथ्य है। तो इस पर जवाब दें। तो लोग सब देख रहे हैं कि ये जुगलबंदी नहीं चलेगी, कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आप सरकार के साथ जुगलबंदी करो और आरोपों से मुक्त हो जाओ। ये लोग इस मशीन को भी देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन को, कि जो बीजेपी में जाके शुद्ध हो जा रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। इसलिए लोग यहाँ से उत्तराखंड की राजनीति को एक नई दिशा देंगे, एक नई दशा देंगे और नेताओं को संदेश देंगे कि हम लोग मौका परिस्थिति की राजनीति को पसंद नहीं करते। दिन हम रुद्रप्रयाग में थे जिस दिन राजेंद्र भंडारी ने आपके एक जनसभा में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। उस दौरान मैंने ये सवाल भी किया था कि आपकी और आपकी पत्नी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल किए जा रहे हैं तब वो कह रहे थे कि नहीं, आप आने वाला दौर कांग्रेस का होने वाला है और तमाम चीज़ें। तो क्या वाकई में अब दौर कांग्रेस का होना? निश्चित रूप में देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जनता के हाथ में है कि किसका दौर होगा। बीजेपी का दौर है, कांग्रेस का दौर आएगा, ये जनता के हाथ में है। लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। हम राजनीति में हैं, हम विधानसभा नहीं पहुंच पाए, मैं लोकसभा नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जनता के मुद्दों को उठाना छोड़ दूं। जनता ने मुझे वहां नहीं पहुंचाया तो जनता के बीच हूँ, सड़कों पर जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ। तो राजनीतिज्ञ होना ये 24 घंटे का काम है। आप ये नहीं कह सकते हो कि विकास नहीं हुआ तो मैं इस पार्टी में चले जाता हूँ, विकास नहीं हुआ तो मैं उस पार्टी में चले जाता हूँ। पार्टी प्लेटफॉर्म है, पार्टी की नीतियां हमारा मंत्र हैं और उन मंत्रों और उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हमें जनता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। भंडारी जी के अंदर उन्होंने वो कुवत महसूस नहीं की, इसलिए उन्होंने आसान रास्ता चुना, जिस रास्ते में वो जनता का विकास कर सके न कर सके, लेकिन अपना विकास करने की उनकी श्योरिटी होगी। सर, आपके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही थी, लेकिन कपड़े भी नहीं बदले, सीधे वहां पहुंच गए वो। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा विश्वासघात तो किया ही है। देखिए, मैंने पहले कहा, उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया और गणेश गोदियाल के साथ दोस्ती के रूप में विश्वासघात किया। आप जानते हैं कि लोग विभीषण राम के भक्त होने के बावजूद अपने बच्चे का नाम लोग विभीषण नहीं रखते। और कर्ण ने दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथ दिया, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चे का नाम कर्ण रख लेते हैं, क्योंकि वो दोस्ती की उम्दा उदाहरण थे। तो ऐसे उदाहरण हमारे तमाम शास्त्रों में होने के बावजूद भी उन्होंने इस दोस्ती पर आघात किया। ये निश्चित रूप में सोचनीय विषय है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे गणेश गोदियाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन अब 10 तारीख को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है ये उसकी